हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या डिस्कस करेंगे हम बेसिकली टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो इसको हम बहुत ही इजी में समझेंगे। ये टॉपिक सीटैट, यूपीटैट, डीएसएसबी, केवीएस और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले समझ लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। सभी जीवित प्राणियों को एनर्जी और ग्रोथ के लिए फूड की जरूरत होती है। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि क्या क्या होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। सो जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरों पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। इस प्रोसेस को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेसिकली हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सो चलिए आगे के सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरों पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो हेटरोट्रॉफिक्स के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स हेटरोट्रॉफ्स के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। सो यहाँ पर हमें बेसिकली 3 टाइप्स बताए गए हैं। पहला क्या है? सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले समझ लेते हैं हम सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। क्या होता है सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, सो इसको रीड कर लेते हैं। क्या गिवन है? डेड प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स बॉडी। एग्जांपल क्या गिवन है? ईस्ट एंड मशरूम। तो क्या होता है बेसिकली सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? सो इस टाइप में ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या गिवन है? ईस्ट, मशरूम, है ना। ठीक है, एग्जांपल है ईस्ट, मशरूम और फंगी, है ना। सो चलिए इसको और इजी में समझ लेते हैं। जब कोई पेड़ या पौधा या जानवर मर जाता है तो फंगी और मशरूम उसके डेड मैटर्स को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए इन्हें सेप्टोट्रॉफ्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में कि बेसिकली पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सो यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिया गया है। क्या है पॉइंट? फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल क्या गिवन है? टैपवर्म और लाइस। सो क्या होता है बेसिकली इस टाइप में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। जिस ऑर्गेनिज्म से फूड लिया जाता है उसे होस्ट कहते हैं। क्या कहते? सो क्या कहते हैं उसको? बेसिकली होस्ट कहते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ होस्ट। तो जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या होता है? पैरासाइट्स होस्ट से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले लेता है और होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर क्या गिवन है? टैपवर्म और लाइस, है ना। बेसिकली वो जू होती है जो बादल में होती है। और क्या इसमें आप लिख सकते हैं कसकटा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? कसकटा भी हो सकता है ना। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सो चलिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका एक एग्जांपल है कसकटा। तो कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट्स है जो दूसरे प्लांट्स पर चढ़कर उससे एनर्जी यानी न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है। इससे क्या होता है? होस्ट को नुकसान पहुंचता है और पैरासाइट को फायदा होता है। क्या होता है? जो पैरासाइट होते हैं उनको फायदा होता है और होस्ट का क्या होता है? यहाँ पर नुकसान होता है। सो चलिए डिस्कस करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन? इसके पॉइंट्स को रीड करते हैं। यहाँ पॉइंट क्या गिवन है? इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। एग्जांपल गिवन है ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा। सो क्या होता है? इस टाइप में ऑर्गेनिजम्स फूड को इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है और ऑब्जॉर्ब और एसिमिलेट करता है। यानी कि क्या करता है? पहले उसको अंदर लेता है, फिर उसको पचाता है और उसको ऑब्जॉर्ब करता है। जैसे कि एग्जांपल क्या गिवन है? ह्यूमन बींग और अमीबा, है। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो एग्जांपल आप देख सकते हैं ह्यूमन बींग। ह्यूमंस फूड को माउथ से लेते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं और बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है ना। और अमीबा जो है, अमीबा क्या करता है? अमीबा स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड को सराउंडेड करके इंजेस्ट करता है। इसलिए ह्यूमंस और अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द प्लांट ऑन व्हिच इट क्लाइंब होस्ट पर्पोसी। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है? पैरासाइट्स होस्ट से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले लेता है और होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं लाइस, कसकटा, टैपवर्म। सेकंड पॉइंट क्या है? इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑन वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। पैरासाइट यानी परजीवी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था सेम वही चीज यहाँ पर रिटर्न है। और क्या है? इसके एग्जांपल भी गिवन है कि बैड बग्स, लीचेस,
कसकटा और लाइस एक्सेट्रा। सो अब समझ लेते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीटभक्षी, इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स। एग्जांपल गिवन है पिक्चर प्लांट। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, पिक्चर प्लांट अपनी मॉडिफाइड लीफ में इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है। ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को इंसेक्ट खाकर पूरी करता है। तो अब समझ लेते हैं, यहाँ पर गिवन है सेप्रोट्रॉप्स यानी कि मृतजीवी। इसमें पॉइंट दिया गया है, इसमें रीड कर सकते हैं। तो क्या गिवन है, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। एग्जांपल गिवन है ईस्ट, मशरूम एंड फंगी। सो क्या होता है सेप्रोट्रॉप्स यानी मृतजीवी, इसके एग्जांपल में गिवन है जैसे कि ईस्ट, मशरूम, फंगी। सो क्या होता है, जब कोई पेड़ पौधा या जानवर मर जाता है तो फंगी और मशरूम उसके डेड मैटर को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है यानी कि मृतजीवी कहा जाता है। और इसके एग्जांपल क्या है, ईस्ट, मशरूम और फंगी। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया।